नमस्कार आप सभी का। तो अब हम अभी तक एडवांस फिजिक्स पे बात कर रहे थे। तो अभी हम बिगनर फिजिक्स और इंटरमीडिएट फिजिक्स भी लेंगे और बहुत सब्जेक्ट लाएंगे। लेकिन अभी हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है जियो वर्ड या जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, आप ये जानने से पहले कि इसमें होता क्या है, बहुत सारे अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे हो या अगर आप पढ़ते हो या फिर एक सिंपल एक आम आदमी भी हो, तो आपके सवाल आएगा कि ये सब ठीक है, अभी हम जान लेंगे ये क्या है, पर हमें इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो कुछ देश विदेशों की लिए चीजें हैं कि इससे ये होता है। तो हम पहले ये जानते हैं कि आप इससे क्या कर सकते हो। तो आप इससे पैसा कमा सकते हो, इस नॉलेज से, जियो पॉलिटिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आप पैसा कमा सकते हो। और हम हर चीज़ की बात करेंगे कि कैसे कमा सकते हो। आप पावर गेन कर सकते हो, पावर गेन इन द सेंस कि आपको एक एडवांटेज मिलेगा अपने बाकी लोगों के ऊपर, जिससे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो अच्छी तरीके से। किसी भी तरीके की पावर गेन करने के लिए आपको टेक्निक सीखने के लिए मिलेंगी। और आपको अगर आपको देश दुनिया में पता है कि क्या हो रहा है, तो आप अपना पावर गेन भी कर सकते हो रियल वर्ल्ड में। ये सब बाय द वे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं। ठीक है, आप अपना फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर कई चीज़ें ना बड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन बाद में आपको एक-एक चीज़ लॉजिकल कड़ी जोड़ते हुए चलोगे, तो आपको मज़े आएँगे और समझ में आएगा कैसे हो रहा है। जैसे अगर आज के टाइम में 2025 1 जुलाई 2025 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? अभी आपको पता है देश में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया तो है एटलीस्ट। आपको पता है कि अगर हम देश के 3 देशों की बात करें, दुनिया के 3 देशों की बात करें, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई जिसको बोलते हैं, ईरान की बात करें अगर हम, जो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है इस समय, और तीसरा देश है आपका सऊदी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये एक इस्लाम डोमिनेटेड या मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपको जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज है, तो आगे आने वाले लगभग 5 से 7 सालों बाद यूएई जो है वो एक हिंदू कंट्री बन जाएगा। सऊदी जो है वो आपका एक ज्यूइश कंट्री बन जाएगा। और ईरान जो है आपका वो एक क्रिश्चियन कंट्री बन जाएगा। तो अभी आपको मेरी बातें बड़ी अटपटी लगेंगी, ये जिनको जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है उनके लिए चीज़ें बड़ी अटपटी हैं। या जैसे मैं आपको एक बड़ा बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अभी अगर थोड़ा बहुत अगर आप ज्ञान रखते हो, तो डॉलर जो है, डॉलर और रुपए का कन्वर्जन अगर आप देखोगे, तो आप जानते हो सबसे मजबूत करेंसी इस टाइम वर्ल्ड की डॉलर है। तो एक डॉलर लगभग 85-86 यानी 85 और 86 रुपए के आसपास चल रहा है फिलहाल। 1 जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको जियो पॉलिटिक्स, जियो वर्ड की नॉलेज है, तो अगले आने वाले 5 से 6 साल, 7 साल में एक डॉलर लगभग 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए या 3 रुपए, यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो आप शायद इस बात पे हंसो भी, आप शायद इस चीज़ पे मजाक भी बनाओ, बट ठीक है, ये वीडियो एक तरीके से प्रूफ है। और मैं गलत भी हो सकता हूँ बाय द वे, ठीक है। लेकिन ये सारे सिनेरियो जो आप, मैं जो बोल रहा हूँ, या आप जो सीखोगे कि इसको कैसे रीड करते हैं, इनको कैसे समझते हैं और करंटली क्या चल रहा है, और आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया आपको न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर जो दिखाते हैं, वो कितनी रद्दी खबर होती है। उसके अलावा असली खेल बिल्कुल बिहाइंड द सीन्स अलग चल रहा होता है, जिसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स वर्ड तो शायद सबको पता होगा पॉलिटिक्स क्या है ना। आप बोलते हो ना, अरे इसने मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल दी, गेम खेल दिया इसने मेरे साथ। तो दुनिया में भी वही हो रहा है। पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया के लेवल पे, जिसका सारा तरीका ये कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके, चाहे फाइनेंशियल पावर के थ्रू, मिलिट्री पावर के थ्रू, ब्रूट फोर्स के थ्रू, कैसे भी करके आप अपना अपर हैंड गेन करो। हर देश यही चाहता है कि हमारा, हम पैसे वाले बने और हमारा देश आगे रहे। तो उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप सीखोगे। उसके बाद आप अपना करियर बना सकते हो। करियर बनाने का मतलब क्या है, कई सारे, अगर आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स की नॉलेज है, आप अपने बिजनेस खड़े कर सकते हो उसके अराउंड। अगर आपको पता है कि आगे आने वाले 2 साल में ये पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे मैं बताता हूँ कि 5 सेक्टर अगर मैं आपको अभी नाम दूं, जिसमें आपका एरोस्पेस सेक्टर जो है, यानी स्पेस सेक्टर, फूड सेक्टर जो है आपका, जिसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, आपका फूड सिक्योरिटी सेक्टर हो गया, ये कुछ एक सेक्टर है आपकी। इंजीनियरिंग में बाय द वे आईटी या फिर सीएस ना लेके, माइंड यू, आईटी या सीएस ना लेके, आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोर ब्रांचेस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको आप करियर चूज करने में भी यूज कर सकते हो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ठीक है, आप इससे अपने दोस्त और दुश्मनों के बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये 3 लेवल पे काम करेगा। पहला, नेशन के लेवल पे आपको समझ में आएगा वर्ल्ड लेवल पे कि कौन से ऐसे देश हैं जो आपके काफी प्रॉफिट में है, मतलब किन के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। और हर देश का किसी ना किसी देश के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको समझ में आएगा कि स्टेट लेवल पे कि कौन सी, अभी जैसे आपने, अगर आप इंडिया में हो, भारत में हो, तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइम साउथ और नॉर्थ के बीच में बहुत डिफरेंसेस चल रहे हैं लैंग्वेज को लेके, जो कि बैरियर अभी आपके 3-4 साल में, 2 साल में खत्म हो जाएंगे, या हो सकता है 1 साल के अंदर ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये एक प्रोपोगेंडा के तहत ये चीजें पैदा करी जाती हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस, और ये तो उससे आपको अपने दोस्त और दुश्मन समझने में आएगी। और फिर एक पर्सनल लेवल पे आपको जब वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स एक अच्छे से समझ सकते हो, और डजेंट मैटर आपकी एज क्या है बाय द वे, आप 12 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 500 साल के हो, आप कुछ भी हो, अगर आपको ये समझ में आती है, तो लोग जो आपको, नए लोग मिलेंगे आपके दोस्त में या आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, जब आप उनसे बात करोगे, तो आपको समझ में आएगी कि इसकी मानसिकता क्या है, ये किस तरीके की मेंटेलिटी रखता है। आपको उससे समझ में आएगा कि क्या इसकी मेंटेलिटी मेरी मेंटेलिटी इस तरीके से मिल रही है, क्या ये मेरी मेंटेलिटी के साथ सिंक करेगा, क्या मैं इसके साथ आगे कर सकता हूँ चीजें, नहीं कर सकता। और इन सारी चीजों में बाय द वे हम एक न्यूट्रल पक्ष रखेंगे, हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि रियलिटी ये है, उसमें क्या सही है क्या गलत चूज करना, वो आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं।
ठीक है? और आपका डेली साइकोलॉजी वॉर, अगर आपको लगता है कि हम वॉर के एरा में नहीं जी रहे हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। आप डेली किसी भी पर्सन से आप इंटरैक्ट करते हो, एक तरीके की बिहाइंड द बैक, एक तरीके की आप उससे वॉर लड़ रहे हो। मे बी नॉट फिजिकली, मे बी वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, ठीक है? आप वॉर ज़रूरी नहीं है, मतलब आप अगर अपने माँ-बाप से भी बात कर रहे हो या भाई-बहन से बात कर रहे हो, बहुत अच्छे दोस्त से बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति-पत्नी, किसी से भी बात कर रहे हो, एक तरीके की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रहती है। यानी कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मम्मी-पापा को कन्विंस करना है कि वो आपको ₹100 दे दें किसी चीज़ को लाने के लिए। वो भी एक साइकोलॉजिकल एक छोटी-सी वॉर है, जिसमें आपको उन्हें मैनिपुलेट, नॉट मैनिपुलेट वुड बी द रॉन्ग वर्ड, क्योंकि आजकल इस वर्ड का बड़ा गलत यूज़ हो गया है। आपको उन्हें कन्विंस करना है कि क्यों वो ₹100 दे के उनके बेटे का बेटी का फ़ायदा है, और कैसे उनके लिए भी अच्छा है कि वो उन्हें ₹100 दे दें। ठीक है? तो ये डेली साइकोलॉजिकल वॉर भी आप इससे सीखोगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स समझ में आती है, तो आपको उससे बहुत सारी, ना सिर्फ़ ये समझ में आएगा कि आपके देश की पोज़ीशन क्या है, आपको ये समझ में आएगा कि आपके सिटिज़न्स की पोज़ीशन क्या है। सिटिज़न्स की पोज़ीशंस में फिर आपको उसमें फ्लॉज़ भी दिखेंगे अपने सिस्टम में, जो कि बहुत है, हर सिस्टम में, नो सिस्टम इज़ परफेक्ट बाय द वे। तो आप उस सिस्टम को, आपको लगता है कि ये सिस्टम में मैं बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूँ या मैं बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, तो आप लीड कर सकते हो कई लोगों को उस सिस्टम के लिए। जैसे कि आप अपने खुद के पॉलिटिकल दल बना सकते हो, आप कोई एक अपनी कंपनी या कुछ अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो, जिसमें आप लीड कर सकते हो एक स्पेसिफ़िक माइंडसेट के साथ। आप सोच सकते हो, बजाय इसके कि आपको कुछ बता दिया जाए और आपने उस पे आँख बंद करके भरोसा कर लिया। इससे आपको सोचने के लिए मिलेगा कि एक्चुअल में सच क्या है। इससे आप खुद के लिए ग्रो कर सकते हो, पर्सनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, और इनोवेट। आपको दिखेगा कि कमियाँ कहाँ आ रही हैं, किन चीज़ों की दुनिया में ज़रूरत है, कहाँ दुनिया लैक कर रही है, हमारे देश को क्या चाहिए, मेरे लोकल कम्युनिटी में क्या चीज़ चाहिए, मैं कैसे इसको प्रॉफ़िट के लिए, फ़न के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो कुछ नई टेक्नोलॉजी ला सकता हूँ क्या? ठीक है? इसी तरीके के सिनेरियो पे हम बहुत सारे बात करेंगे। तो ये रहा कि क्यों ये समझना है। अब जानते हैं जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है? बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जियो मतलब जियोग्राफी से लिया गया है, जिसका मतलब है भू, यानी कि ज़मीन की स्थितियाँ बेसिकली। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स आपको वैसे जनरल मतलब पता है पॉलिटिक्स का मतलब कि सुपीरियरिटी या फिर आपको अपना अपर हैंड रखना। लेकिन पॉलिटिक्स का जो हिंदी वर्ड है, उसका मतलब होता है आपका राजनीति। राजनीति 2 शब्दों से बना है, राज और नीति। राज मतलब टू रूल, टू रायन, ठीक है? राज करना, जैसे राजा राज करता है, यानी कि आपका अपना एक एम्पायर है, उसके ऊपर राज करना। और नीति यानी कि उसके रूल्स क्या हैं, उसके ट्रिक्स क्या हैं, उसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो सिंपली है कि जियोपॉलिटिक्स के बिहाफ पे, और जियोपॉलिटिक्स में आपकी डिप्लोमेसी आती है कि आप किसी से, या पर्सनल लेवल पे भी है, आपको किसी को किस तरीके से कन्विंस करना है, कितने अच्छे से आप डिप्लोमेटिकली बात कर पाते हो, किसे कन्विंस कर पाते हो, जहाँ अपना पक्ष स्ट्रांग रखना है वहाँ रख पाते हो, नहीं रख पाते हो। फिर आती है आपकी मिलिट्री, इसमें इन्वॉल्व होती है कि आपके देश की मिलिट्री पावर कितनी अच्छी है, ब्रूट फोर्स की कहीं ज़रूरत पड़ी, लड़ाई की ज़रूरत पड़ी, वो कितनी अच्छी है। इकोनॉमिक फैक्टर आपके मैटर करते हैं कि आपके देश में पैसा कितना है, उस पैसे को सर्कुलेट कैसे करते हो, उस पैसे में देश में टैक्स आके वो पैसा कितना कहाँ किस सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है, ये चीज़ें आपको पता चलती हैं। इसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप, क्योंकि अब आप वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है? इसको आप अपने सिनेरियो में रख के देखोगे, तो अगर आप अपने घर को या आपको अपने छोटा-सा आपका खुद का एम्पायर है घर का, या 2-3 चीज़ों को आपको लीड करना है, अपनी कंपनी को लीड करना है, तो उसके लोगों को या फिर दूसरी कंपनियों से आपको कनेक्शंस कैसे बैठाने हैं। तो इसको वर्ल्ड लेवल पे सोचोगे, तो इसको सोचो कि आपको फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे रखनी है, कि दूसरे देशों से हमें किन चीज़ों पे ट्रेड करना है, संबंध रखने हैं, किसी चीज़ को बंद करना है, टैरिफ्स लगाने हैं, किस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करना है, किस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट करना है, क्या करना है। तो ये सारी, इसमें तो मतलब आप जितनी चीज़ें सोच सकते हो ना, एक कंट्री के लीडर की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल से लेके उस कंट्री का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा, हिस्ट्री में वो क्या चीज़ें रही हैं उस देश की, हिस्ट्री क्या रही है, उससे बहुत सीखने के लिए मिलता है। उस देश की आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरीके की चीज़ें मानता है। कुछ देश हैं जो बहुत कट्टरपंथी हैं, यानी कि उनके लिए ये मतलब ये है, ठीक है? उनको कैसे मेंड करना है, या उनकी आइडियोलॉजी समझ के उनके साथ किस तरीके से ट्रेड करना है। कुछ हैं जो बहुत जिन देशों में जो बहुत ही पुअर कंट्रीज़ हैं, ठीक है? बहुत बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ आपकी स्ट्रैटेजीज़ कैसे रहती हैं। तो बाय द वे, कहने का ये है, ये जियोपॉलिटिक्स है। और इससे ना आपको केवल अपने देश की और पूरे दुनिया के हर देश की स्ट्रेटेजी समझ में आएँगी कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं और कैसे खेल रहे हैं। आपको ये अपने रियल लाइफ़ में यूज़ करने के लिए समझ में आएँगे कि आप इनको रियल लाइफ़ में खुद के लिए, सेम चीज़ें जो वर्ल्ड पे होंगी, बड़े लेवल पे होगी, वो छोटे लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है? तो उसको आप अपने पर्सनल चीज़ों से कैसे यूज़ कर सकते हो? आप सीख सकते हो कि इस लीडर ने इस तरीके की टेक्निक्स या फिर आइडियोलॉजी या फिर ये प्लान लेकर आया है, जब वर्ल्ड लेवल पे ये काम कर रहा है, तो वो छोटे लेवल पे क्या वो काम करेगा? करेगा, कैसे करेगा? उसका चेंज्ड मॉडिफाइड वर्ज़न छोटे लेवल पे क्या होगा? या फिर हो सकता है छोटे लेवल पे वो बिल्कुल फेल हो जाए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम जियोपॉलिटिक्स में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जानेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो आपने इस वर्ड पे, जियोपॉलिटिक्स वर्ड पे ध्यान दिया, उसके लिए शुक्रिया। आपने सीखा क्या है, उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे से बहुत सारे लेक्चर्स हम इसके ऊपर बनाने शुरू करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।